आपकी जो लव स्टोरी है, इसकी जो शुरुआत हुई किस प्लेटफॉर्म से हुई हो? ये फेसबुक से हुई थी सर। हम लोग ने डिसाइड किया नहीं, अब हम लोग एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन हो गया था। शुरुआत इनकी तरफ से ही हुई थी। पहले रिक्वेस्ट थी, फिर उसके बाद हमारी दोस्ती हुई, उसके बाद इन्होंने मुझे प्रपोज किया। तो उस टाइम पे मेरी एज कम थी, वो मथुरा में रहते थे, मैं वेस्ट बंगाल में थी, कोलकाता में। तो पहली मुलाकात कहाँ हुई थी? हमारी मथुरा में हुई थी, मैं आई थी इनसे मिलने, घर से बिना बता के इनसे मिलने आई थी। तो घर वाले बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थे उस टाइम तक, घर वालों ने किसी ने मुझसे बात भी नहीं करती थी क्योंकि गुस्सा थे, बहुत नाराज़ थे। इनकी तरफ से मेरे पास ये आया था फ़ोन पे बोलने के लिए कि अगर हमको शादी करनी है तो अभी करनी है, ना तो फिर बाद में, तो मेरे घर वाले मेरे लिए रिश्ता ढूंढ रहे हैं। वालों ने तो मेरे ने मना किया था कि नहीं ये ठीक नहीं है, लड़की की मतलब उम्र भी ठीक नहीं है, उम्र भी कम है, लेकिन मैं भी नहीं माना। मुझे लगा इतनी दूर से कोई लड़की भरोसे से आ रही है तो उसको धोखा देना ठीक नहीं है। को अपना दे रखा था सब, ईमेल आईडी पासवर्ड इन्होंने भी सब दे रखा था मुझे, तो इसलिए ट्रस्ट था बहुत। हाँ, मतलब भगवान ने भी एक तरीके से हम लोग का प्यार में पूरा सपोर्ट किया है। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि सच्चा प्यार कभी भी, कहीं भी और किसी से भी हो सकता है, और जब वो सच्चा प्यार होता है तो उसको पाने के लिए लोग सारी हदें पार कर देते हैं। आज इस इंटरव्यू में, आज इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे कपल से मिलवाने वाला हूं जिनकी लव स्टोरी को जानने के बाद आपको सच्चे प्यार पर फिर से भरोसा होने लगेगा। जी हाँ, ये एक ऐसी लव स्टोरी है जिनकी मुलाकात, जिसकी शुरुआत हुई एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से, और उन्होंने भी नहीं सोचा होगा कि वो लव स्टोरी आज यहाँ तक पहुँच जाएगी। जी हाँ, आज हमारे साथ एक बहुत ही प्यारा सा कपल है जो आप देख पा रहे होंगे। इनसे हम बात करेंगे और इनकी लव स्टोरी जब हम पूछेंगे और जानेंगे और आप तक पहुँचेगी तो आप भी हैरान होने वाले हैं। जी हाँ, तो आज हमारे साथ भगत जी हैं और उनकी वाइफ हैं प्रियंका जी। इनसे बात करेंगे। तो भैया, सबसे पहले तो आप ये बता दीजिएगा कि आपकी जो लव स्टोरी है, इसकी जो शुरुआत हुई किस प्लेटफॉर्म से हुई हो? ये फेसबुक से हुई थी सर। जी। फेसबुक से। और वो कब हुई? ये आज से 11 से 12 साल समथिंग हो गए। यानी कि 12 साल पहले, यानी कि उस समय का दौर था जब फेसबुक बिल्कुल ट्रेंड पर चलता था और बाकी के जितने प्लेटफॉर्म थे वो नहीं थे। हाँ जी बिल्कुल। जी। तो शुरुआत आपकी तरफ से हुई या भाभी जी की तरफ से? शुरुआत इनकी तरफ से ही हुई थी। अच्छा, रिक्वेस्ट आपकी तरफ से आई थी। तो चलिए मैं वहीं से शुरुआत करता हूँ, क्योंकि यहाँ से रिक्वेस्ट आई थी। तो किस तरीके से, मतलब उस समय तो क्योंकि फेसबुक का जो इंटरफेस था वो भी बहुत कुछ अलग था, बाकी के प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप होता नहीं था, तो आपने रिक्वेस्ट भेजी। हाँ, पहले रिक्वेस्ट थी, फिर उसके बाद हमारी दोस्ती हुई, उसके बाद इन्होंने मुझे प्रपोज किया, तो मैंने भी इनको हाँ बोला। फिर ऐसे फिर हमारी बातचीत बढ़ती चली गई। जी। फिर हम लोग मिलने का डिसीज़न लिया। तो उस टाइम पे मेरी एज कम थी, बट मिलने का काफ़ी दूर था, वो मथुरा में रहते थे, मैं वेस्ट बंगाल में थी, कोलकाता में। तो घर से मिलने के लिए मैं मथुरा आई थी इनसे मिलने के लिए। फिर मिलने के बाद फिर मैं वापस घर चली गई थी। घर चले जाने के बाद फिर हम लोग ने डिसाइड किया नहीं, अब हम लोग एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा वो अट्रैक्शन हो गया था। फिर हमने क्या किया, हमने दोबारा मिलने का प्लान बनाया। तो मैंने मम्मी वगैरह से बोला कि मम्मी ऐसे ऐसे मुझे करना है। तो मम्मी ने बोला नहीं, अभी नहीं, अभी तुम्हारा एज कम है। तो मैंने मम्मी को बोला नहीं, मुझे तो अभी करना है। तो फिर घर वालों से मतलब बिछड़ के मैं मथुरा आ गई, इनके घर में रहने लग गई थी। तो फिर 1 साल बाद हम लोगों ने फिर शादी किया। फिर शादी के 6-7 महीने बाद घर वालों ने मेरे माना था। जी। हाँ, उस टाइम तक घर वालों ने, किसी ने मुझसे बात भी नहीं करती थी क्योंकि गुस्सा थे, बहुत नाराज़ थे, पता नहीं कैसे। फिर उन्होंने 6th मंथ के बाद वो मुझसे मिलने आए। फिर उन्होंने देखा जो नहीं, मैं बहुत खुश हूँ, सब कुछ अच्छा है, तो उसके बाद फिर घर वाले मान गए, फिर आना जाना चलता रहा। नहीं, तो आप एक चीज़ बताइए कि जब आपने रिक्वेस्ट इनको भेजा, उस समय, उस दौरान डीपी इनकी लगी हुई थी या फिर उस दौरान तो क्योंकि नहीं, इनकी डीपी लगी हुई अच्छा। थी। हाँ, इनकी डीपी लगी हुई थी, मेरी डीपी नहीं थी उस टाइम पे। अच्छा, तो आपने रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली। हाँ जी। तो आपको नहीं लगा, मतलब उस दौरान तो बड़ा एंजल प्रिया और इस तरीके के बहुत सारे फेक भी चलते थे, फ्रॉड भी चलते थे, कि आपको लगा कोई ऐसा तो नहीं है? हाँ लगा था ऐसा, लेकिन बाद में क्लियर हो गया था, नहीं जो है रियल है। अच्छा अच्छा। जी। जी। और आपको डाउट नहीं हुआ कि आप इतनी दूर, आप वेस्ट बंगाल की बात कर रहे हैं, इतना डिस्टेंस है, तो किसी बंदे को रिक्वेस्ट भेज रही हैं, बात कर रही हैं, तो आपको ट्रस्ट हो गया शुरू में ही? नहीं, मतलब ट्रस्ट तो नहीं था, बट बात करते करते फिर जब हम लोग फर्स्ट टाइम मिले थे, उस टाइम से फिर ट्रस्ट हो गया था। जी। हाँ, तो पहली मुलाकात कहाँ हुई थी? हमारी मथुरा में हुई थी, मैं आई थी इनसे मिलने। अच्छा। हाँ। जी।
तो उसके बाद जब आप मुलाकात करी, आपने जाना देखा कि उस तरीके से, तो फिर आपको जब धीरे-धीरे बातचीत भी होने लगी तो आपने हाँ, बोलिए? नहीं, मैं घर से बिना बता के इनसे मिलने आई थी। तो घर वाले बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थे जो कहाँ गई है, फिर बाद में मैंने बताया था, तो फिर मैं दोबारा मिल के अपने घर चली गई थी। तो फिर घर वाले ही मुझे लेने आए थे, तो उसके बाद घर वालों को मैंने बताया था सारी बात, ऐसे-ऐसे बात है, तो घर वाले बोले नहीं अभी तो हम लोग नहीं कर सकते हैं शादी। तो इनकी तरफ से मेरे पास ये आया था फ़ोन पे बोलने के लिए कि अगर हमको शादी करनी है तो अभी करनी है, नहीं तो फिर बाद में, तो मेरे घर वाले मेरे लिए रिश्ता ढूँढ रहे हैं। हाँ। जी, एक चीज़ बताइए कि इनके घर वालों ने तो साफ इनकार कर दिया कि नहीं भाई हम ऐसे शादी नहीं कर सकते। आपके घर वालों का क्या रिएक्शन था जब उनको पता चला? घर वालों ने तो मेरे ने मना किया था कि नहीं ये ठीक नहीं है, लड़की की मतलब उम्र भी ठीक नहीं है, उम्र भी कम है। लेकिन मैं भी नहीं माना, मुझे लगा इतनी दूर से कोई लड़की भरोसे से आ रही है तो उसको धोखा देना ठीक नहीं है। जी। तो इसीलिए मैंने भी हाँ करके हम दोनों ने एक साथ रहना शुरू किया। अच्छा, एक चीज़ मुझे बताइए कि जब आप लोगों की बातचीत होने लगी, चैट होने लगी, तो कहीं आपको या आपको डाउट हुआ कि ऐसा तो नहीं कि सिर्फ़ आप मुझसे ही बात करें? क्योंकि एक थोड़ा-सा रहता तो है क्यूरियोसिटी, ख़ासकर लड़कियों में सबसे ज़्यादा रहता है कि आप अपने मेरे को पासवर्ड बताइए, ईमेल आईडी बताइए, मैं देख दे रखा था इन्होंने मुझे। अच्छा। मैंने भी इनको अपना दे रखा था सब, ईमेल आईडी पासवर्ड इन्होंने भी सब दे रखा था मुझे, तो इसलिए ट्रस्ट था बहुत। हाँ, मतलब भगवान ने भी एक तरीके से हम लोग का प्यार में पूरा सपोर्ट किया है। इतना मतलब लॉन्ग टाइम तक हम लोग इतने दूर रह के भी फ़ोन पे बातें करना, उसके बाद मिलना, ना तो आज के टाइम पे तो लड़के धोखे दे देते हैं, तो इन्होंने ऐसा नहीं किया। मेरे हर मुसीबत में इन्होंने ढाल बन के खड़े रहे। इनके घर वालों भी नहीं माने थे, तो ये मेरे ढाल बन के खड़े थे जो नहीं मैं हूँ, कोई मानो या नहीं मानेगा, मैं खड़ा रहूँगा तुम्हारे साथ। अच्छा, एक चीज़ बताइए कि जब आप लोगों की बातचीत शुरू हो गई तो बहुत सारी बातें बताते हैं और दूर से बहुत सारी चीज़ें अलग लगती है। जब आप मुलाकात करते हो, जानने लगते हो, तब आपको चीज़ें समझ में आती हैं। तो बहुत सारी कुछ ऐसी बातें रही हों जो इन्होंने बताई हों और जब आप इनसे मिले हो तो आपको लगा हो कि यार ये मतलब ये तो कुछ और निकला है, चाहे फिर अपने बैकग्राउंड के बारे में हो या मतलब और भी कोई ऐसी बात रही हो? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं थी, इन्होंने सारी बात मुझे बता दी थी। बस ये एक फ़ोन पे बात करने से थोड़ा अलग लगता है, सामने सामने से मुझे फिर ये अच्छे लगे थे। जो इन्होंने बताया था वही था सब कुछ, झूठ इन्होंने कुछ नहीं बोला था। ये सबसे अच्छी ख़ासियत लगी थी मुझे कि जो भी था इन्होंने सच बोला था कि हाँ, मेरे पास मैं अपना शॉप चलाता हूँ और मैं इतना मतलब सब कुछ इन्होंने अपनी फ़ैमिली के बारे में सब सच बोला था। मतलब कहा कहा जा सकता है कि अगर आपके मन में, आपके हृदय में सच्चा प्यार है तो ये सामने वाला भी महसूस कर लेता है और उसका जो रिजल्ट निकल के आता है वो आपके सामने है, ये है। और अभी तो इनके आगे अभी कितने बच्चे हैं यहाँ पर? हमारी 3 डॉटर हैं। 3 बच्चे हैं यहाँ पर। 3 बेटियाँ हैं। तो जब आपकी मुलाकात होने लगी, बातचीत होने लगी, तो उसके बाद अब जब आप घर में, पहले तो ये बताइए घर में बैकग्राउंड में कौन-कौन है? घर में कौन-कौन है आपके? हमारे जी। मम्मी हैं, पापा हैं, मेरी 2 सिस्टर हैं, हम लोग 3 सिस्टर हैं। मैं सबसे छोटी हूँ। जी। तो आपने मनाया कैसे? मतलब आप सबसे छोटी हैं, तो एक तो सबसे सबसे सबकी लाडली रही हो। सबकी लाडली हूँ, ये तो है। पापा, मम्मी, बहन मुझसे बहुत प्यार करते थे, सब गुस्सा भी थे मुझसे, जो तुमने मतलब ऐसा किया, अभी तुम्हारी इतनी उम्र भी नहीं थी, तुम अभी पहले पढ़ाई अपनी कंटिन्यू रखती। तो मैंने मम्मी को बोला था नहीं मम्मी मैं वहीं पे जाके अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करूँगी। तो घर वाले एग्री तो नहीं थे, बट समय के साथ उन्होंने जब मतलब बाद में जब मुझे वो मिलने आए थे, तो उनको सब चीज़ भरोसा हो गया था जो नहीं इसने जो भी चुना अच्छा चुना है। क्योंकि सब कुछ मतलब जो एक होता है ना, इंसान मन में सोचता है कि कैसे रह रही होगी मेरी बेटी, उसके बाद सामने आके देखता है तो पता चल जाता है। तो ये चीज़ उसके बाद उनको भरोसा हो गया था। फिर ये भी मेरे साथ थे, मैं भी इनके साथ खुश थी, ये भी मेरे साथ खुश थे, तो फिर घर वाले मान गए थे। अब तो इतना लॉन्ग टाइम हो गया है, अभी भी उनको दिख रहा है जो नहीं हम लोग खुश हैं, एक साथ हैं, एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते हैं। हालांकि ये मुझे घर भी जाते हैं तो मेरे साथ जाते हैं, मुझे अकेला नहीं छोड़ने का मन करता है इनको बिल्कुल भी। अच्छा, एक चीज़ बताइए कि आप देखिए मथुरा की बात करें तो ये ब्रज है, पूरा क्षेत्र उत्तर प्रदेश है, तो यहाँ का कल्चर बहुत अलग है, यहाँ की लैंग्वेज बहुत अलग है। हाँ। और वेस्ट बंगाल का बिल्कुल कल्चर अलग है, हाँ, वहाँ ये की तो वहाँ की है। है। तो कितना कुछ अलग लगा, कैसा लगा आपको? एक्चुअली जब शुरुआत में आई थी थोड़ा सा यहाँ का लैंग्वेज अलग था, बट इनकी बात मुझे समझ में आती थी। इनके घर वालों का थोड़ा ब्रिज बोलते थे तो नहीं समझ में आती थी, पर धीरे धीरे रहते रहते सब चीज़ सीख गए तौर तरीके। ये कि वहाँ पे जैसे थोड़ी अलग अलग है, बट यहाँ पे रहते रहते फिर उसी चीज़ में ढल गए। आपने बंगाली सिखाई इनको? इनको थोड़ी बहुत समझ में तो आ जाती है, बोलनी नहीं आती है। अच्छा, हाँ, अच्छा। समझ लेते हैं। अच्छा, कुछ बंगाली में बोल कर बताइए अगर समझ पाए तो। नहीं आता है इतना तो समझ लेते हैं,
थोड़ी बहुत समझ लेते अच्छा, हैं। आपने सिखाया यहाँ के ब्रज भाषा, जैसे हम लोग देसी भाषा में जैसे बात करते हैं उस तरीके समझ की? नहीं वो तो लेती हूँ। सारी चीजें समझ गई अपने आप अच्छा। ही। समझ यहाँ लेती रहते हूँ, रहते पर बोल सब नहीं सीख पाती गई। हूँ। बोल नहीं पाती जी। हैं। अच्छा, एक चीज़ ये तो आप इन्होंने बताया कि किस तरीके का रिएक्शन रहा, आपने कैसे घर वालों को मनाया? कि वो भी तो रूठे होंगे कहीं ना कहीं, वो कह रहे होंगे अचानक से इतनी दूर से आप रिश्ता कर रहे हो, वो भी एक फेसबुक के माध्यम से। नहीं घर वालों ने तो साफ बोल दिया तुम तुम्हारी मर्जी, तुम्हारी जिंदगी जैसे जीनी है तुम देखो। जी। जी तो बस यही घर थी वाले बात नहीं थी। माने थे, पहले घर पहली वाले- बात तो बिल्कुल नहीं माने थे। बहुत मतलब रूठे हुए रहते थे मुझसे। पता नहीं उनके मन में बहुत सवाल थे, पता नहीं कैसी लड़की है नहीं है। पर साथ में जब फैमिली के साथ जब रहने लग गई, आज तो 11 साल में सबकी लाडली हूँ घर में। और हालांकि जब आई थी तो पसंद भी नहीं करता था, और सबसे प्यार आज मुझसे करते हैं। अच्छा, हाँ। तो जब आप जैसे इस तरीके की, जैसे आप स्टोरी अपने बारे में बताते होंगे, आस पड़ोस में भी लोग आए होंगे, तो क्या रिएक्शन था? लोग कह रहे होंगे कि शादी जब हो गई आप लोगों की, तो क्या कैसी बातें करते यही थे? लोग अरे ऐसा कैसे हो गया ऐसे, मतलब यही वाली इतनी बात दूर कि से। इतनी दूर से कैसे हुआ, मतलब वही वाली बात। मतलब लोगों के चहेते बन गए कुछ समय। हाँ तो जी, भाई हाँ जी। ये मतलब ये जो पूछा जाता है ना कि भाई ये टिप्स आज भी पूछी जाती हैं जी, जी, कि भाई ये टिप्स बता दीजिए किस तरीके से काम किया जी, भाई, जी, और इतना मतलब इतनी दूर से आपने रिश्ता ही कर लिया। जी जी वही फेसबुक से, मतलब बहुत उस समय फेसबुक वगैरह सब ऐसे ही थे, हम्म। तो उसी समय की बात है बस ये। जी। जी। अच्छा, इससे पहले भी कभी आपके पास कोई रिक्वेस्ट आई थी क्या, या नहीं पहली रिक्वेस्ट थी? नहीं रिक्वेस्ट तो कई आई हुई थी, लेकिन जी। किसी से इतना कोई मतलब मिल नहीं रहा। एक्सेप्ट यही हुई। जी 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 जी। जी। तो मतलब भगवान ने पहले से लिख रखा था हमारी किस्मत। हाँ जी। अच्छा, एक चीज़ बताइए, देखिए आज के टाइम पर भी बहुत ज़्यादा जैसे आपने अभी जिक्र किया था कि आज की लव स्टोरी और पहले की लव स्टोरी में बहुत फ़र्क आ गया है। आज के जो नई जनरेशन आ रही है उनके प्यार में वो ट्रस्ट बिल्डअप कर पाना बड़ा टफ हो गया है। तो जो अभी देख रहे हैं व्यूवर्स हमारे देख रहे हैं, उनके लिए क्या आप टिप्स देना चाहेंगे? किस तरीके की उनको चीज़ें फॉलो करनी चाहिए, या फिर कैसे यकीन हो कि सामने वाला जो अगर सोशल मीडिया के थ्रू हमें मिल रहा है तो उसका प्यार जो है वो सच्चा है? बात कीजिए, उसके बाद पता चलेगा ना कैसे है नहीं है। और बातचीत के बाद तो फिर मिलना रहता ही है, मिलना मिलो जुलो, फिर उनकी बातों से पहचान ही लेते हैं जो कौन कैसा है नहीं है। इतनी तो बातों से ही पता चल जाती है जो लड़का कैसा है नहीं है। उसके बाद तो फिर एक दूसरे का प्यार देख के पता चल जाता है भरोसे लायक है या नहीं है। तो अभी अभी जैसे आप लोगों की शादी हो गई है, 3 बच्चे हैं, आपकी चीज़ें हैं, तो अभी आप जाते हैं ससुराल? हाँ जाते हैं, जी। तो अभी हाँ। 1 महीने के लिए, जैसे 1 महीने 20 दिन इसमें साथ में जाते साथ में आते हैं। साल में 1.5 साल में एक बार जाते हैं। जी। जी चलिए, हमसे बात करने के लिए और हमें समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। थैंक यू। तो ये थे एक ऐसे कपल जिन्होंने और जिनकी लव स्टोरी की शुरुआत हुई फेसबुक से, और फेसबुक के बाद आज वो उनकी शादी को 11 साल हो चुके हैं, उनके 3 बच्चे हैं, और उन्होंने ये सच करके दिखाया कि अगर आपका प्यार सच्चा है तो कोई भी माध्यम हो, मीडियम कोई भी हो, चाहे फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, या अदर कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो, आपका प्यार आपको मिल ही जाएगा। तो फिर मिलते हैं ऐसी किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।